ओम शांति। आज हम सुनेंगे बाबा की 17 तारीख के महावाक्य। आज सतगुरुवार है, तो आज बाबा ने हम सब के लिए क्या नए नए पकवान कहो या कई तरह के भोजन, बाबा हम बच्चों को सुबह सुबह आत्मा को भरपूर खुराक खिलाते हैं। मुरली बाबा की क्या है? आत्मा के लिए भोजन है, ताकत है, इंजेक्शन है, दवाई है ना। तो जो सुबह सुबह है ना कायदे अनुसार बाबा के महावाक्यों को सुनता और अपने जीवन में धारण करता है, और जैसे मन से स्वस्थ रहता है। और जितनी भी परीक्षाएं हैं, कई तरह की परिस्थिति जीवन में आती है, उनको सहज पास करने में कामयाब हो जाता है। तो बाबा सुबह सुबह भोजन भी खिलाता है और हम सबकी तकदीर भी बनाता है, हमारी चलन भी सुधारता है। क्या क्या नहीं करता बाबा, बहुत कुछ करता है हमारे लिए। तो सारे दिन में चिंतन के साथ साथ ये भी लिस्ट निकालनी चाहिए बाबा के कितने उपकार हैं हमारे ऊपर। तो बाबा हमारी तकदीर बनाने आए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सतगुरु आया है, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। मीठे बच्चे, सतगुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? रॉयल चलन होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि इस दुनिया में ये विशेष है। पता तो चलता है, जो शिव बाबा के बच्चे बन जाते हैं, निश्चय बुद्धि बच्चे, वो पता चल जाता है ये कोई ऐसा कैसा व्यक्ति नहीं है। और रूहानियत छलकती है, न्यारा लगता है। हमें भी लगता है ना, हम क्या कहेंगे, लगता है ये ना ज्ञान में चलता है, इसके चेहरे चलन से पता चलता है ना। तो बाबा वो विशेषता आत्मा के अंदर वो चमक भर देता है जो समाज में डिफरेंट लगने लगते हैं। तो चलन बड़ी रॉयल होनी चाहिए। ड्रामा प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है? ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है? इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। ड्रामा का प्लान है, बना हुआ है। बाबा कहते किसी को दोष नहीं दे सकते। कौन सा प्लान? दुनिया में हम देख रहे हैं, इस ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। इसमें कोई का दोष नहीं है ना, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए, इस समय इसके विनाश के लिए
प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। किसको? प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, मकान गिरेंगे, फल आएगी ना, अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फल आएगी, अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। बाबा डरा रहा है। ये हो रहा है ना, हो रहा है ना, ये कोई तो बात तो हम सुन रहे हैं, लेकिन चल तो रहा है ये सीन ना, कहीं कहीं तो काल ही पड़ा हुआ है। अकाल पड़ेगा, इसलिए बाप कहते हैं, इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि युग निकाल दो ना, इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो। सतगुरु की श्रीमत पर चलो, सतगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी ध्येय का भान छोड़, जीते जी ध्येय का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो ना, बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। तो बाबा ने हम बच्चों को बता दिया है कि ड्रामा में ये सब सीन होंगे, है ना, दोष नहीं दे सकते किसी को, है ना। और फिर ये भी बता दिया है कि तुम्हें इससे डिटैच रहना है, हमारे फायदे के लिए कह रहा है ना, सावधान कर रहा है कि तुम्हारी बुद्धि फंसनी नहीं चाहिए किसी चीज़ में, जो चीज़ गिरने वाली है, जाने वाली है, तो उससे डिटैच होना ही अच्छा है। और तुम क्या करो, क्या करो, बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करो ज़्यादा से ज़्यादा। बाबा हम बच्चों को याद के लिए इतना अटेंशन क्यों खिंचवाता है? क्योंकि बाबा कहते मेरी याद है जो तुम्हारी अवस्था को इतना अच्छा बना देगी कि कुछ भी होता रहेगा तो तुम्हें उसका दुख नहीं होगा ना। जैसे एक डॉक्टर है, प्रैक्टिस करता है ना, इंसान को काटने से तो पहले क्या करता है वो, है ना, छिपकली काटेगा, मेंढक काटेगा, डेड बॉडी काटता है, फिर जीवित इंसान को दिया जाता है उसको ठीक करने के लिए, उसे काट के सिल भी देता है। तो प्रैक्टिस की ना, तो ही बाबा कहता है ना, तुम बच्चों को ऐसी याद की प्रैक्टिस इतनी अच्छी होनी चाहिए ताकि अंत में हर सीन को देख सको। और वो बच्चे ही कर्मातीत अवस्था नंबर 1 में आएंगे, ऐसी अवस्था वाले बच्चे। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। गिरे ही ना जो संभलना पड़े, लेकिन फिर भी बाबा कहते चलो गिर गए तो संभल जाओ ना। ये राहें तो नाजुक हैं, इस पे चलते रहना है, पीछे नहीं हटना, निकलना तो है ही नहीं इस रास्ते से। ओम शांति। किन राहों पर चलना है? गुरु की राह पर चलना है ना। ये कौन सा गुरु है? ये कौन सा गुरु है? ये सतगुरु है। उठते बैठते मनुष्यों के मुख से निकल जाता है वहा गुरु वहा। क्या बोलते हैं ग्रंथ में भी, वाहे गुरु का खालसा वाहे गुरु की फतेह। वाहे गुरु का जाप करते हैं। गुरु तो अनेक हैं, वहा गुरु किसको कहेंगे, किसकी महिमा गाएंगे? सतगुरु एक बाप की महिमा करते हैं ना।
भक्ति मार्ग में ढेर गुरु हो गए हैं। आज गुरुओं की भी कोई गिनती नहीं है। पता नहीं नए नए कितने गुरु बने हैं। कोई किसकी महिमा करता, कोई किसकी महिमा करता है। बच्चों की बुद्धि में है सच्चा सच्चा सतगुरु एक ही होता है, बस। वो कौन है? हाँ, जो सत्य सुनाता है, सदगति दाता है, वो है हम आत्माओं का पिता परमात्मा, जिसकी वाह वाह मानी जाती है। सच्चा सतगुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे ना, तभी सच पता चलेगा ना सच क्या होता है। सच होता है संगम पर। भक्ति मार्ग में सच की महिमा गाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही सच्चा है, जो कि लिबरेटर है और गाइड बनता है। आजकल के गुरु लोग तो गंगा स्नान पर व तीर्थों पर ले जाने के गाइड बनते हैं। आजकल के गुरु ये काम करते हैं। खुद नहीं पावन बना सकते ना, तो गंगा स्नान कराने के लिए गाइड करते हैं। वही पावन बना सकते हैं, वो गुरु लोग पावन बना ना सके। वह तो पतित पावन एक सतगुरु ही है ना, उसी को कहते हैं हे पतित पावन आओ, है ना। देहधारी को थोड़ी पुकारते हैं। वो गुरु भी क्या कह रहा है, देहधारी वो भी उसे पुकार रहा है। वे कोई ऐसे नहीं कहते कि मामी कम याद करो। भले गीता भी पढ़ते हैं, परंतु अर्थ का पता बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझते सतगुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते ना। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट अलग है ना। ड्रामा में भागवते भक्ति का भी पार्ट है। चलो भागवते एक टाइम में भक्ति भी अच्छी थी ना, लेकिन अब की भक्ति वो भक्ति नहीं है ना। अब की भक्ति तो हम जानते कैसी भक्ति करता है इंसान। अनेक गुरु हैं, अनेक भगत हैं, ये तो एक ही है। फिर ये देवी देवता पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में हैं। बाप आके इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। इसलिए सर्व का सदगति दाता एक को ही कहा जाता है। तुम समझते हो कल्प कल्प संगम पर देवी देवता धर्म की स्थापना होती ही है। हर कल्प बाबा आता है और क्या करता है? तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। गाया भी जाता है सदगति दाता एक है, एक बाप की महिमा है। गति सदगति संगम पर ही मिलती है बस, और कोई भी युग में नहीं। यहाँ पर बाबा कहते जो बच्चे मेरे बनते हैं उनकी सदगति होती है, और जो नहीं बनते हैं उनकी गति तो करता हूँ, सबको मुक्ति धाम तो ले जाऊंगा, लेकिन सतयुग में ये आत्माएं नहीं आती हैं। तो गति सदगति संगम पर ही होती है। सतयुग में एक ही धर्म था, ये भी समझ की बात है, परंतु ये बुद्धि देवे कौन कि सतयुग में एक ही धर्म था, गति सदगति भगवान ही करता है, ये बुद्धि देवे कौन? तुम समझते हो बाप आके युक्ति बताते हैं, श्रीमत देते हैं, सो भी किसको देते? हाँ, श्रीमत देते हैं, किसको देते? आत्मा को देता हूं ना, तो आत्मा समझ कर ही यहाँ बैठना है। तभी बाबा कहते मेरी बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। वे बाप भी है और हमारा सतगुरु भी है और टीचर भी है। ज्ञान सिखलाते हैं, बाकी सब गुरु भक्ति ही सिखलाते हैं। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं, तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्कर तुम्हारा पूरा हो रहा है। हुआ ना पूरा, है ना। अभी फिर चक्कर दोबारा चलेगा। अब ये दुनिया तो बच्चे खत्म होनी है। बाप कहते पुरानी चीज को अब चेंज करना ही पड़ता है।
जैसे कोई बीमारी सीरियस होती है तो कहेंगे ना अब तो ये जाने वाला है। तो क्या मन से बैठ सोच लेते हैं कि 2 दिन 4 दिन का 10 दिन का मेहमान है, तो मन से तैयार हो जाते हैं ना पहले से ही। जब चला गया तो क्या कहेंगे, हमें पता ही था, इसको जाना ही था। तो बाबा कहते ऐसी तुम्हारी स्थिति होनी चाहिए। उसको क्या याद करेंगे, शरीर खत्म हो जाएगा, बाकी आत्मा तो जाके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगी, आत्मा तो मरी नहीं है। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में तो जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाके डबो देते हैं, प्राण निकल जाए। ये भी एक अलग अलग रस्में बना रखी लोगों ने ना। मर जाता तो अच्छा नहीं मानते, कहते अच्छा नहीं हुआ ये मर गया। उसको मरने से पहले क्या करते, उसमें कहीं प्राण थोड़े बहुत अटके पड़े होंगे ना, उसे जल्दी से ले जाके गंगा में डुबो देंगे। ऐसा होता होगा शायद, अब तो पता नहीं होता नहीं होता, लेकिन ऐसी बातें हैं। बाबा कहते ऐसे करते थे। हाँ, प्राण निकल जाए, मूर्ति की भी पूजा कर, फिर जाकर कहते डूब जा डूब जा डूब जा। हाँ, मैं उसमें डूब जाना ही अच्छा मानते हैं, जबकि भगवान कहते बच्चे मेरे प्यार में डूब जाओ, है ना, इस ज्ञान में डूब जाओ ना, है ना, इस दुनिया से मर जाओ, भगवान के लिए जियो। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान गंगा में आत्मा जो भगवान के प्यार में डूब जाती तो सदगति हो जाती है उसकी। उन्होंने क्या सोचा, उस गंगा में डुबोने से आत्मा की सदगति हो जाती है। तो शब्दों को लेके इंसान कितनी गलतियां करता है समाज के अंदर। अभी तुम बच्ची जानते हो सारी दुनिया पुरानी डूब जानी है अब तो वैसे भी। हाँ, कितनी फ्लड्स आएंगी, आग लगेगी, भूख भी मनुष्य मरेंगे ना। कोई भूखे मरेगा, कोई पानी में डूब जाएगा, कहीं आग भी लगेगी। ये सब हालतें आनी है। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ते हैं। इस समय प्रकृति को भी बड़ा गुस्सा आया हुआ है ना। क्यों? हाँ, प्रकृति को भी इंसान ने छेड़ दिया है। इंसान प्रकृति के लिए बड़ा खिलवाड़ करता है ना। प्रकृति में भी देखो इंसान उसको अपने वश करना चाहता है। बाबा कहते हैं उसे भी गुस्सा आया हुआ है, यानी उसका जो नियम था उसको इंसान ने तोड़ा है, प्रकृति के नियम को। इसलिए जो भी चीज है, किसी इंसान को आप गुस्सा कब आता है? हाँ हाँ, जो मैं उसको छेड़ा जाए, आप है ना सरी उसको, जब वो कुछ कह ही नहीं रहा आपको, है ना, आपको फायदा ही दे रहा है और आप उसको जबरदस्ती नुकसान पहुंचाए जा रहे हो, तो क्या होएगा उसको? उससे गुस्सा ही आ जाएगा ना। तो प्रकृति को भी गुस्सा आया हुआ है। हाँ, तो बात ये सब खलास कर देती है। ये सब हालतें सारी दुनिया में आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है। देखो बम्स में भी ऐसा जहर भरा हुआ है कि बात मत पूछो, है ना। ऐसी सी चीजें डालते हैं उसके अंदर, उसको छोड़ने से इंसान खत्म हो जाए, है ना। वहां से हवा निकले और जहरीली हवा दूसरे देश में भी वार करेगी। अब यही बीमारी देख लो ना, आप कैसी फैली सारी दुनिया में, तो टाइम लगा इसको फैलने में। तो ऐसी ऐसी चीजें बनाते हैं ना, तो बातें नुकसान कर देती हैं। जो थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं, ऐसी चीज डालते हैं, किसी को थोड़ा सी भी महक या बांस आई ना उसकी, तो उससे भी मर जाएगा, बेहोश हो जाएगा वो। ये तुम बच्ची जानते हो क्या क्या होने का है? ये सब कुछ कौन कराता है? ये भगवान करा रहा है क्या? इंसान बना रहा है ऐसी ऐसी चीजें, और दोष किसको दे रहा है? भगवान को। बाप तो नहीं कराता है, ये ड्रामा में नूंद है। अब बाबा उनको भी दोष नहीं देता, कहते ड्रामा में नूंद है ये। कोई पर दोष नहीं देंगे, ड्रामा का प्लान बना हुआ है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर होगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, विनाश होने का है ही। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग बच्चों को हटा देना चाहिए।
इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सतगुरु वाह, समझ गए ना हम क्या कहेंगे रमेश भाई जी? वाह सतगुरु वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह रे वाह, है ना? वाह वाह निकलते हैं। हकीकत जब समझ में आ जाती है तो जो हमको ये रास्ता बताया बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो। कैसी? ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो, है ना? बावते ऐसा काम नहीं करो। आपको बहुत देख रहे हैं, आपको देख कर कईयों को प्रेरणा मिलती है कि हमें भी नहीं पता हमको कौन कौन देख रहा है, हमें देख के कौन चल रहा है, मेरे एक गिरने से कितनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए बाबा कहते ऐसा काम नहीं करना निंदा वाला। तुम यह जीते जी मरते हो, देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। ये तो बहुत अच्छा करते हैं, वह कहते हैं वाह सतगुरु वाह। पारलौकिक सतगुरु की वाह वाह तो होती है ना, क्योंकि काम ही वाह वाह किए ना उसने। लौकिक गुरु तो ढेर हैं, उनकी पोल पट्टी देखो कैसे खुलती रहती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे वो देहधारी गुरु हैं। ये है सतगुरु, आत्माओं का पिता जो सत्य सुनाता है। सतगुरु तो एक ही सच्चा सच्चा है, जिसका फिर भक्ति मार्ग में भी नाम चलाता है। सारी सृष्टि का बाप तो एक ही है। नई सृष्टि की स्थापना कैसे होती है ये भी किसको पता नहीं है। शास्त्रों में दिखाते हैं प्रलय हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। अब तुम समझते हो पीपल के पत्ते पे कैसे आ सकता है? बच्चे पीपल के पत्ते पे थोड़ी आ सकते हैं, जन्म होता है। कृष्ण की महिमा करने से कुछ फायदा नहीं होगा। अब कृष्ण को तो बनाने वाला शिव बाबा है ना, उसकी कितनी भी महिमा करते रहो बन सकता है? नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं महिमा करो उसकी जो बना सकता है, उसको याद करने से तुम भी ऐसा बन सकते हो। अभी तुम समझते हो पीपल के पत्ते पर कैसे आएगा? तुम्हें अभी चढ़ती कला में जाने के लिए सतगुरु मिला है। कहते हैं ना चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला होगी और हमारे पिछाड़ी कितनों का भला होने वाला है। तो रूहानी बाप आत्मा को बैठ समझाते हैं 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए, नहीं। आत्मा के 84 जन्म लिए, शरीर तो बदलता जाता है। नाम किस पे पड़ा? शरीर का। अब कहेंगे जी फलाने ने इतने जन्म लिए, बाप कहते इस नाम ने नहीं लिए, लेकिन हाँ आत्मा ने लिए 84 जन्म। तुम्हारी बुद्धि में ये सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई भी आए उनको समझाएं आदि में था ही देवी देवताओं का राज है। आदि में क्या था? हाँ। फिर मध्य में रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी उतरते गए। सत्यों में कहेंगे सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में उतरते हैं। चक्कर फिरता रहता है। कोई कोई कहते बाबा को क्या पड़ी थी, है ना? जो थक जाते ना तो क्या कहते बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्कर में हमको लाया। आप में तो नहीं कोई सोचता ऐसे। हाँ, क्या पड़ी थी बाबा को 84 के चक्कर में। बाबा कहते अगर ऊपर भी बिठा लेते तो कहते बाबा नीचे भेज दो ना, ऊपर क्यों बिठा रखा आपने हमें। तो इसलिए बाबा कहते किसी तरह भी कईयों को चैन तो नहीं होता जो ऐसे बोलने वाले होते। तो इसलिए बाबा कहता है कि चक्कर में तो आना ही है। लेकिन ये तो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इनके आदि मध्यंत को जानना है। मनुष्य होकर अगर नहीं जानते तो वह नास्तिक ठहरे। क्या बात ही कौन जानेगा? फिर आप नहीं जानोगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। अपने बाप की बात नहीं जानते हो,
बाप को नहीं जानते हो। जानने से तुमको कितना ऊंच पद मिलता है, ये पढ़ाई कितनी ऊंच है। बड़ा इम्तिहान पास करने वाले की दिल भी खुश होती है ना। बड़ा इम्तिहान पास करेंगे तो खुश होगा वो। हम बड़े थे बड़ा पद पाएंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण अपने पूर्व जन्म में सीख कर फिर मनुष्य देवता बनते हैं। इस पढ़ाई से ये राजधानी स्थापन हो रही है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। वंडर है, इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाते हैं अथवा जो बड़े बड़े विद्वान आदियों से पूछो सतयुग आदि में इन्होंने जन्म कैसे लिया तो बता ही नहीं सकेंगे। इतने बड़े विद्वान हैं, उनको पूछो लक्ष्मी नारायण ये कैसे बने, इन्होंने कैसे जन्म लिया, नहीं बता सकते। और बाबा का एक कैसा साधारण सा बच्चा भी इतने अच्छे से समझा देगा। क्यों समझ में आया, किसने पढ़ाया, शिव बाबा ने। तुम जानते हो ये गीता वाला ही राजयोग है जो बाबा कहते हैं कि गीता में वर्णन है प्राचीन राजयोग का। ये वही राजयोग सिखा रहा हूं। गीता पढ़ते आए हैं परंतु उससे फायदा कुछ भी नहीं। गीता पढ़ते आए हैं लेकिन फायदा कुछ नहीं। अब तुम बाप तुम बच्चों को बैठकर सुना रहे हैं ना। तुम कहते हो बाबा हम आपसे 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। क्या कहते? हाँ 5000 वर्ष पहले भी मिले थे ना। अभी फिर मिले, अभी फिर मिले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे मिलते ही रहेंगे। बाबा कहेंगे मिलता रहूंगा मैं, है ना। फिर हम क्या सोचेंगे अच्छा बाबा चलो मिलेंगे फिर दोबारा। अगर बाबा के बच्चे मैं तो बस इस कल्प में पहले लास्ट आया हूँ अब नहीं आऊंगा मैं, तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा सुनना, है ना। क्या फर्क तो नहीं पड़ेगा अगर बाबा ऐसे कह भी दे, फर्क पड़ेगा, है ना। बाबा से प्यार जो तो हो ही गया ना बच्चों का, है ना। हम बाबा के बिना रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते कि मैं कल्प कल्प आता हूँ। ये चक्कर 5000 वर्ष का बना हुआ है। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चों को समझा रहा हूँ ना। क्यों मिले थे? स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए मिले ना। अब फिर मिला हूँ। लक्ष्मी नारायण बनने के लिए कोई भी छोटे बड़े बूढ़े आदि आते हैं ये जरूर सीख कर आते हैं ना। एम ऑब्जेक्टिव ये है सत्यनारायण की सच्ची कथा ये है। सत्यनारायण की सच्ची कथा है ये भी तुम समझते हो। राजा स्थापन हो रही है। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी भी रहती है। जो समझ लेते हैं खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजा ही लेने की? कहते हैं बाबा क्यों नहीं। बाबा पूछे बच्चे राजा ही लेने की हिम्मत है? हाँ बाबा क्यों नहीं। हम पढ़ते हैं नर से नारायण बनने के लिए तो हिम्मत तो है। पढ़ रहे हैं आदि से जब से बाबा आया है और अभी तक भी कायम है। तो बाबा कहते हैं बच्चे लेकर ही छोड़ेगा। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे। अब बाप ने हमको राइटिस रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा होना ही है। अब आत्मा भी तो नाम ही है ना। आत्मा भी नाम ही है। बाप सुप्रीम परम पिता है। लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। अक्षर परम अक्षर एक बाप को ही दिया जाता है। परमात्मा को ही परम कह सकते हैं, मतलब परे रहने वाला। पर जमा आत्मा परमात्मा। हम हैं आत्मा, हम परमात्मा नहीं है। हम जन्म मरण में आते हैं। वहाँ गुरु भी उनको ही कहेंगे। सिख लोगों को भी ये समझा सकते हो। ग्रंथ साहिब में तो पूरा वर्णन है ना। वाहे गुरु बोलते हैं ना। और कोई शास्त्रों में इतना वर्णन नहीं है जितना ग्रंथ में है ना वाहे गुरु का।
जब साहेब सुख मनी में है, ये बड़े अक्षरी दो हैं। बाप कहते साहेब को याद करो तो तुमको 21 जन्म के लिए सुख मिल जाएगा। इसमें मूझने की तो कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है, याद करो ना। याद तो वैसे भी करते हैं, इंसानों को याद कर करके दुखी हो गए हैं, क्योंकि वो खुद भी दुखी है ना। उनको याद करेंगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। बाबा है सुख का, खुशी का सागर, उसको याद करने से तो खुशी हो जाती है। बाप बहुत सहज करके समझाते हैं। कितने हिंदू ट्रांसफर होकर जाके सिख बने, है ना, क्या, हाँ, ट्रांसफर होके सिख बने, कोई मुसलमान बने, है ना। हिंदू तो एक ही ऐसी वो है कौम, कोई भी ले जाओ इनको, क्यों? क्योंकि इनका अपना कोई वो तो है नहीं धर्म। कोई भी कह दे कि ये हिंदू किसने स्थापन किया, उनको कंफ्यूज जल्दी से कर सकते हैं। वो कहेंगे वाकई किसने स्थापन किया, हमें तो खुद को नहीं पता। इसलिए कहेंगे चलो आप हमारे धर्म में, कम से कम उसमें, है ना, बीज आदि की तो पहचान है ना, पता है किसने स्थापन किया है। तो ऐसे धर्मों में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसलिए कि बाबा कहते हैं सनातन धर्म की आत्मा आज अपने को क्या कहलाते हैं, हिंदू। ये तो बाबा ने बताया। तो मनुष्यों को रास्ता बताने के लिए कितने चित्र आदि बनाते हो, कितना सहज समझा सकते हो। तुम आत्मा हो, फिर भिन्न भिन्न धर्मों में आए हो। ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है और कोई को ये पता ही नहीं है कि क्राइस्ट कैसे आता है। बाप ने समझाया है नई आत्मा को कर्म भोग नहीं हो सकता, ऊपर से जो आती है। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई विक्रम थोड़ी किया जो सजा उसको मिलेगी, नहीं। ये हाँ पुनर्जन्म में आएगी, कुछ हिसाब बनाएगी, तब उसका हो सकता है हिसाब किताब। नई आत्मा का कर्म भोग नहीं होता। वह तो सतो प्रधान आत्मा आती है, जिसमें आके प्रवेश करती है, उनको क्रॉस आदि पर चढ़ाते हैं। क्राइस्ट को नहीं, वह तो जाके दूसरा जन्म ले बड़ा पद पाती है। पोप के भी चित्र हैं। इस समय सारी दुनिया बिल्कुल ही क्या बन गई है, सारी दुनिया क्या बन गई है, वर्थ नॉट ए पेनी। तुम भी थे पहले ऐसी कोड़ी मिसल थे, अभी तुम क्या बन रहे हो, वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं, नहीं। जो लास्ट में आत्माएं आ रही हैं, ये और भी आ रही हैं, ये पीछे भागती, सबको जाना है। अभी तो तुम अपने हाथ भरपूर करके जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। किससे? हाँ, भरपूर माने ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से अपना भविष्य बना के जा रहे हो। बाकी आत्माएं तो कुछ भविष्य बना ही नहीं रही अपने श्रेष्ठ कर्म कमा के। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, ये भी जानते हो कल पहले आए वही आएंगे, थोड़ा भी सुनेंगे तो आ ही जाएंगे। सब इकट्ठे तो देख नहीं सकेंगे ना। सतयुग में भी नंबर वार आएंगे, त्रेता के लास्ट में भी कई आत्मा आएंगी, है ना। बाबा कहते थोड़ा तो सुख मिलेगा उन आत्माओं को भी, थोड़ा ज्ञान उठाया है तो। तुम तो ढेर प्रजा बनाते हो, बाबा सबको थोड़ी देख सकते हैं। थोड़ा बहुत सुनने से प्रजा बन जाते हैं, फिर गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर। बाबा सर्विस बिगड़ नहीं रह सकते हैं। रोज सुबह को सर्विस करने आता हूँ ना बाबा, एक दिन भी नहीं रह सकता हम बच्चों से मिले बिना। सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं, उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे नहीं आना और रात को भी नहीं आना चाहिए, है ना। कई सुबह 4 बजे भी, विदेशों में कई जगह 4 बजे योग सेंटर पर ही जाकर करते हैं, फिर मुरली सुन के आते हैं। वहां से योग भी करेंगे और मुरली भी सुनेंगे। बात तो वो भी ठीक नहीं है ना, बहुत सवेरे सवेरे अंधेरे में, वो भी ठीक नहीं है। क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। हाँ, बाबा कहते आ तो रहे तुम ज्ञान ध्यान के लिए, क्लास के लिए, लेकिन मनुष्यों की मनोवृत्ति आज अच्छी नहीं है, नुकसान पहुंचा सकते हैं तुमको।
इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए। अभी तो वही हालत हो गई है, गली गली में ही जैसे सेंटर हो गया है ना, नजदीक है। जो घर से निकले सेंटर पर आए, सहज हो जाए, तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तब राजधानी स्थापन होगी। बाप समझाते तो बहुत सहज है, ये राजयोग द्वारा स्थापना हो रही है ना। बाबा राजयोग सिखा रहा है, इससे नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाकी ये सारी दुनिया होगी नहीं, जो देख रही ना आंखों से, ये सब नहीं रहेंगे। प्रजा तो कितनी ढेर बनती है, माला भी बनती है। मुख्य तो जो बहुतों की सर्विस कर आप सामान बनाते हैं, वही माला के दाने बनते हैं ना। गायन उनका होगा, यादगार उनके स्थापित होंगे, सबके थोड़े होंगे। लोग माला फेरते परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। बहुत लोग माला फेरने के लिए देते हैं कि इनमें बुद्धि लगी रहे। काम मां शत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा। तमो प्रधान बनते जाते हैं ना, ये दुनिया बहुत गंदी हो गई है ना। इस समय बाबा कहते काम, विकार और क्रोध इस समय सब पर राज कर रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं एकदम जैसे पाप का घड़ा भरता जा रहा है, जब अति हो जाएगा तो अंत होता है। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं। जो बाबा के बच्चे हैं ऐसे ऐसे ना, दुनिया में हालत देखते हैं ना, तो क्या कहते बाबा जल्दी चेंज करो ना, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये सब क्या हो रहा है दुनिया के अंदर, जल्दी सतयुग में ले चलो ना। अब सतयुग में कोई ये थोड़ी कि दीवार फांद के या एरोप्लेन से जाना है। बाप तो यही सतयुग आएगा इस दुनिया में, लेके कहाँ चलूंगा, यही सतयुग होना है। और धीरे धीरे ऐसी परिवर्तन हो जाएगा, सतयुग आ ही जाएगा। बाप कहते धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, ये खातरी है, ये खातरी ही तुमको ले जाएगी। बच्चों को ये भी बताया है तुम आत्मा परम धाम से आई हो, फिर वहीं तुमको जाना होगा। अपने घर तो जाना होगा ना, फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप कहते मामी कम याद करो ना, तो क्या हो जाएगा, विक्रम विनाश होंगे। ये पैगाम सभी को देना है, और कोई पैगंबर मैसेंजर आदि है ही नहीं। तुम बच्चे ही कौन हो, मेरे पैगंबर हो। वे तो मुक्ति धाम से नीचे ले आते हैं, फिर उनको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब फिर बाप आके सबको सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापिस जाना ही पड़ता है। किसके, हमारे कारण सबको वापिस जाना ही पड़ेगा। क्यों, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। वो भी तो दुखी हो रहे हैं ना इस दुनिया में, तो चढ़ती कला हमारी होगी तो बाबा आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी, सबका भला हो जाएगा। वो भी तो दुखों से छूटना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा तो कह रहा है कि तुम्हारे कारण सारी दुनिया को बदलना है, पुरानी दुनिया का विनाश होना है, तभी तो नई दुनिया आएगी ना। जब पूरे तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप आके सतो प्रधान बनाते हैं। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि तुमको नई दुनिया चाहिए ना। खाली करेंगे ना धरती को, तभी तो महल बनेंगे यहाँ पर। बाप कहते यहाँ ये रहेंगे तो आपको राज भी नहीं करने देंगे ना ये, इसलिए इनको ले जाता हूँ सबको। कहाँ पर, परम धाम में। तो किससे प्यार है बाबा को, उनसे हुआ या हमसे हुआ है? तो बाबा की जो सुनते हैं तो बाबा तो प्यार करेगा ही ना उनको। बाबा तो तुम ही तो जो मेरी सुनते हो, है ना, तुम ही तो हो जो सभी आत्माओं को दुख से मुक्ति दिलाने का मेहनत करते हो। तो क्यों नहीं बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैं करूँगा। इसलिए बाबा कहते हैं सब आत्माओं को मुक्ति धाम ले जाता हूँ। ये भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए। किस बात का,
हाँ, भगवान हमारे लिए रोज सुबह सुबह आता है, हमारे लिए नई नई बातें, नई नई भोजन लेकर आता है ना। तो अटेंशन से सुने ना, तो तभी बाबा की मुरली में आनंद आता है ना। नहीं तो कई ये सोचते बाबा तो ये बात रोज कहता है, बाबा तो रोज तो कहता हूँ, है ना। लेकिन तुम उस स्वरूप में बैठकर सुनो ना, तो आपको रोज हर बात में मजा आएगा। अब रोज हम रोटी खाते हैं, ये कहते हैं कि कल तो खाई थी ये, आज क्यों खानी, फिर भी खाते हैं तो भूख तो रोटी से ही मिटती है ना। तो ही बाबा कहता कुछ ऐसी पॉइंट हैं जो कि तुम आत्मा को रोज ही चाहिए, इसी से आत्मा के अंदर ताकत आएगी। अच्छा, मीठी मीठी सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर, इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है ना। न्यारा होकर क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है। कैसी? ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। बताया ना, फिर क्या कहते हैं, सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो ऐसी चलन ना हो जिससे सतगुरु की निंदा हो। दूसरी पॉइंट है, माला का दाना बनने के लिए, माला का दाना बनने के लिए बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है ना, आंतरिक खुशी में रहना है। हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं, हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की, ये पढ़ाई है नर से नारायण बनने की। अच्छा, वरदान है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले, सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करने वाले सर्व आत्माओं की दुआओं के अधिकारी भव ना। विस्तार है, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना। कौन सी सेवा अच्छी होती है? हाँ, कल्याण भाव अंदर होगा तब किसी की सेवा करेंगे ना, तब कल्याण भी हो जाएगा। कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना, यही सर्व आत्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन है। जब लक्ष्य रहता है कि हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो कल्याण का कर्तव्य हो ही नहीं सकता है। जब लक्ष्य रखा है ना, कौन सा? हाँ, जैसा कार्य होता है वैसी अपनी धारणाएं भी होती हैं। जैसा कार्य होता है
अपनी धारणाएं भी होती हैं। अगर कार्य याद रहे तो सदा रहम दिल महादानी, सदा महादानी रहेंगे। हर कदम में कल्याणकारी वृत्ति से चलेंगे। हर कदम में कैसे चलेंगे? मैंपन नहीं आएगा, मैंपन नहीं आएगा, निमित्तपन याद रहेगा। ऐसी सेवाधारी को सेवा के रिटर्न में सर्व आत्माओं की दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। ऐसी आत्माओं को दूसरी आत्माओं से है ना दुआओं का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जो कौन सी भावना लेके चलते हैं? निमित्तपन होना चाहिए, कल्याण की भावना होनी चाहिए। स्लोगन है, साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है ना। आकर्षण नहीं होनी चाहिए। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है। ये कुछ साधन बड़े खींचते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे एसी चाहिए, मुझे ये चाहिए। ये साधनों में अगर मन आकर्षित हुआ तो साधना क्या होगी? खंडित हो जाएगी। फिर वही याद आएगा ना, याद करते समय, साधना में बैठते समय आकर्षण नहीं होनी चाहिए। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक है। हाँ, संकल्प किया भाई ये चाहिए, होना चाहिए, नहीं है तो भागते ये नहीं, दिन रात वही बुद्धि में चलता रहे, वही खींचता रहे, वो गलत है ना। साधनों की आकर्षण साधना को खंडित कर देती है ना। ओम शांति।